तेरी रहमतों को मैया, तेरी रहमतों को मैया, तेरी रहमतों को मैया बया में करूं, कैसे मैं दाती तेरा गुण गाने करूं, कैसे मैं दाती तेरा गुण गाने करूं। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में मां आदि शक्ति के अवतार के रूप में मां काली को उग्र देवी के रूप में पूजा जाता है। मां काली अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर कर देती है। मां काली को तामसिक और सात्विक रूप में पूजा जाता है, मगर मां काली भक्ति भजनों से भी प्रसन्न हो जाती है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मां काली के उपासक गोविंद कृष्णम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। मां उग्र रूप में पूजी जाती है। मां की सात्विक और तामसिक पूजा भी की जाती है, मगर मां भक्ति गीत से कैसे प्रसन्न होती है? देखो, श्रीमद् भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा वेदव्यास महाराज जी ने, यत् फलम नास्ति तत्सा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कृतना। भगवान को मनाने का जो सरल साधन है कलयुग के अंदर, वो है सिर्फ भगवान का नाम सिमरण करना, संकीर्तन करना। तो माँ को इस कलयुग काल, इस कली काल में मनुष्य की उम्र बहुत कम है, इसलिए वरदान है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो ऐसा लिखते हैं कलयुग के बारे में, कलयुग सब जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। तो माँ को हम अगर भजनों से भी रिझा सके, और भजनों से ज्यादा रिझती है, क्योंकि जब हम भजन गाते हैं तो उसमें तल्लीनता आ जाती है। हमको ऐसा लगता है समक्ष माँ सामने बैठी है और हम माँ के भजन जो आ रहे हैं वो समक्ष माँ बैठकर सुन रही है, और माँ अपने बच्चों की ऐसी क्रिया से बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ के एक एक स्वरूप का वर्णन करते हैं भजनों के अंदर। और शायद देखो, संगीत ऐसा है कि आप अकेले भी बैठ के गा सकते हो, हजारों में बैठ के गा सकते हो। अकेले में बैठ के गाओगे उसमें आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस समय आप उस भजन को सिर्फ अपने माँ को, अपने इष्ट को सुना रहे होते हैं। तो उस समय जब भजन गाते हैं और झरझर आंसू बह रहे होते हैं ना, तो ऐसा आनंद पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि में जो जो चीजें हैं उससे नहीं मिल सकता, जो आपको माँ के सिर्फ इन भजनों से मिल सकता है। मां काली को प्रसन्न करने के लिए कौन सा भजन सबसे उत्तम है? वो अपने अपने भाव हैं, जिसका जो भाव हो जैसे वैसे माँ को सुनाए। जैसे अभी हमने एक माँ का भजन लिखा था, और वो भजन की कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। तेरी दया से मैया ये साज हैं बजाते, झरने भी कल कल बहते, संगीत हैं सुनाते। झरने भी कल कल बहते, संगीत हैं सुनाते। चरणों में मैं गुरु के चरणों में मैं गुरु के चरणों में मैं गुरु के प्रणाम करूं, कैसे मैं मैया तेरा गुण गान करूं, कैसे मैं दाती तेरा गुण गान करूं। तो माँ का मतलब वो शब्द भी नहीं है हमारे पास जो हम माँ का गुणगान कर सके, वो शब्द ही नहीं है जो उसका वर्णन कर सके। ये तो उसकी कृपा है जो हम बोल पड़ते हैं, गूंगे भी बोलते हैं जब उसकी कृपा होती है। संगीत में भी माँ विराजमान रहती है। जिसके हृदय में संगीत नहीं वो मरण के समान है। जिसके हृदय के अंदर संगीत नहीं है ना, वो बिल्कुल मरण के समान है। संगीत, मैंने कहा ना, संगीत ऐसा है, आप अकेले बैठो और आपके मन में आ जाए अपने भगवान को मनाना है, तो मीराबाई ने कैसे मनाया भगवान को? संगीत से ही। तो स्वर भी माँ उनके कंठ में विराजमान कर देती है। बिल्कुल, माँ स्वरदायिनी है, महारानी। ये तीनों स्वरूप हैं। देखो, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और माँ शक्ति, जो तीनों साक्षात विराजमान है वैष्णो देवी में। तो आप ये देवी सब प्रदान करती है, आप सिर्फ इसकी शरण में आके देखो। उसके बाद ये गूंगों को भी गवाती है, ये ऐसी माँ है। आप संगीत से, तो मैं कहता हूँ दुनिया में एक और ये सरल तरीका है कि बस जब भी आपका मन करे भगवान से बातें करना है तो बैठो
और उसका गुणगान करो, उसके हृदय, अपने हृदय के अंदर उसकी छवि उत्पन्न करो और बजाते रहो। और जो झरझर आपके आंसू बहेंगे, समझ लो माँ का अभिषेक हो रहा है उन झरझर आंसू में। हमारे दर्शकों को कोई माँ काली का कोई ऐसा अद्भुत आप संगीत सुना सकते हैं जिसको सुनकर भक्त भी मंत्रमुग्ध हो जाए? एक बड़ा प्यारा भजन है, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो उसमें क्या होता है, माँ को बुलाते हैं, थोड़ा पंजाबी में है लेकिन बहुत सुंदर लगता है, एक एक शब्द मन को छूता है। आओ मात जी तारा मंदिर सजाया है, आओ रानी माँ ताड़ा मंदिर सजाया है। मंदिर सजा के तानू, मंदिर सजा के तानू कर च बुलाया है। आओ रानी महा जय हो, आओ मैया जी ताड़ा मंदिर सजाया है। आओ रानी माँ ताड़ा मंदिर सजाया है। सोने दा गढ़वा गंगा जल पानी माँ, गंगा जल पानी माँ। आके इशरान करो नी महारानी माँ, करो महारानी माँ, करो महारानी माँ। जोत नूरानी दा में दर्शन पाया है, जोत नूरानी दा में दर्शन पाया है। तो आओ रानी माँ ताड़ा मंदिर सजाया है। या वृंदावन से है जी, कृष्ण और राधा की नगरी है, तो प्रेम तो आपका कृष्ण और राधा का था, लेकिन माँ काली के प्रेम कब से कर बैठे? कृष्ण, मेरा प्रेम माँ काली में था पहले। माँ देखो, वैष्णवी जो होते हैं, ये में से कई लोगों ने सवाल किया कि आप तो काली के सेवक हो, तो आप कृष्ण भक्ति में कैसे चले गए? भैया, जब माँ की कृपा होती है, भोले बाबा की कृपा होती है, वही कृष्ण भक्ति में जाता है। जिस पे इनकी कृपा नहीं होगी वो कृष्ण भक्ति में नहीं जा सकता, क्योंकि ये खुद एक दूसरे के उपासक है। देखो, भोले बाबा माँ के पति हैं कि नहीं है, ठीक है, तो भोले बाबा तो खुद नारी बनकर के भगवान के पास चले गए उनको पाने के लिए। क्यों? हमारे भोले बाबा, मेरे बाबा जो नारी बनकर के निधवन में गए हैं भगवान के दर्शन पाने के लिए, भगवान के साथ राज करने के लिए। तो मेरे को तो जो उस स्थान तक पहुंचाया है इस माँ की प्रेरणा से, माँ और बाबा की कृपा से ही मुझे श्री राधा जी के श्री चरणों में वास मिला, श्री कृष्ण भक्ति मिली। हम जिस समय अपनी माँ गुरुदेव के पास गए, हमारे गुरुदेव ने एक सवाल पूछा, तुमको किसने भेजा? तो हमने कहा काली माँ ने। ऐसा कोई भजन है जो वृंदावन की बोली हो और माँ काली का स्वर हो? और वृंदावन की बोली हो, ब्रजभाषा में आएगा तो फिर ब्रजभाषा को तो ब्रजभाषा में आनंद आएगा महाराज जी, है ना। वृंदावन के तो बहुत सारे भजन हैं, माँ काली भी उसमें समर्पित हो। मेरे तो हर भजनों में माँ काली होती है, तो उसमें एक भजन सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमको चिंता नहीं है जमाने की, हमको चिंता नहीं है जमाने की। चित में हो, चित में तुम बस गई हो राधे रानी जी। हाँ, चित में तुम बस गई हो राधे रानी जी। जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे, जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे। हो, चित में तुम बस गई हो राधे रानी जी, चित में तुम बस गई हो राधे रानी जी। और ऐसे भजन है कि जो आपको लगेगा कि ये भजन तो मेरे लिए ही बनाया हुआ है। तो ऐसे ही लीलाएं हैं बस इनकी। और देखो, जब कोई इष्ट किसी के हृदय में बैठ जाता है तो उसके हर शब्दों में वही होता है, भजनों में भी वही नजर, भजनों में भी वही नजर आएगा आपको। उसकी एक्टिविटी भी ऐसी हो जाती है, मतलब एक अजब अलग सा लगता है, लेकिन जो सच में जो उसके भक्ति में खोया है उसके लिए कह सकता हूँ। तो मैया तो हर जगह हमको तो यही दिखाई देती है। यहाँ पे शिव जी दिखाई देती है, शिव जी के पास जाके ये दिखाई देती है, ये आनंद आता है देखने का। बिल्कुल, जिस तरह इनके द्वारा कहा गया है, भजनों के माध्यम से हम अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भजनों में भगवान हमारे मुख में विराजमान होते हैं और हमारे कंठ से स्वर के रूप में वो बाहर निकल कर आते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।